इसके बाद देखते हैं इतिहास के स्रोत देखते हैं। इतिहास के स्रोत, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, इन इतिहास ग्रंथों को लिखने में स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया, लिखने के स्रोत क्या हैं इसके। तो इतिहास लेखन के स्रोत को हम लोग देख रहे हैं, और इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही हैं, और यहाँ से इस टॉपिक से आते हैं। तो इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। तो बहुत आसान है, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। सब कुछ बहुत आसान है, तो देख लेते हैं। इतिहास के स्रोत को दो भागों में वर्गीकृत करने वाले विद्वान हैं, कौन है? इतिहास के स्रोत को दो भागों में कौन बांटा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इतिहास के स्रोत को दो भागों में बांटे हैं। एक तो अंतःसाक्ष्य, दूसरा बाह्य साक्ष्य। कौन कौन से भाग हैं? पहला अंतःसाक्ष्य, दूसरा बाह्य साक्ष्य। अंतःसाक्ष्य को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अधिक प्रमाणिक माने हैं। कहें मतलब डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बताया है कि जो अंतःसाक्ष्य होता है ये अधिक प्रमाणिक होता है। 84 वैष्णवन की वार्ता व 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन हैं? तो गोकुलनाथ हैं, जो कि 1625 विक्रम संवत में लिखी गई रचना है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का परिचय किसकी रचना में है? तो किसकी रचना में है? गोकुलनाथ की रचना में है। ठीक, गोकुलनाथ की रचना में। सूरदास के बारे में सबसे अधिक जानकारी किस रचना से मिलती है? तो सबसे अधिक जानकारी मिलती है 84 वैष्णवन की वार्ता से। इसके बाद भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभा दास, जिसको नारायण दास भी कहते हैं। रचना काल इसका है 1642 विक्रम संवत। इसके बाद 316 छपे छंदों में 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय किसमें है? तो भक्तमाल में है, जिसमें से 116 राम भक्त कवि हैं, 84 कृष्ण भक्त कवि हैं। इसके बाद तुलसी को सबसे बड़ा कवि किस रचनाकार ने तथा किस रचना में माना? तो नाभादास ने भक्तमाल में माने हैं। नाभादास ने भक्तमाल रचना में तुलसी को सबसे बड़ा कवि माने हैं। इसके बाद मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं, तो मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं बेणी माधवदास, जिनको बेनी माधवदास भी कहा जाता है, जो कि ये तुलसी के शिष्य थे। कौन? बेनी माधवदास जी। इसके बाद मूल गोसाई चरित में किस कवि की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है? अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। किसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है? तो देखिए, दोहा चौपाई त्रोटक छंदों में तुलसी के मतलब तुलसी का जीवन परिचय है इसमें, और बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। मानस का हंस किस रचना के आधार पर लिखा गया है? तो मानस का हंस मूल गोसाई चरित के आधार पर लिखा गया है। भक्त नामावली की रचनाकार वो रचनाकाल क्या है? तो भक्त नामावली के रचनाकार हैं ध्रुवदास, जो कि 1698 विक्रम संवत में लिखा गया। भक्त नामावली में कितने कवियों का परिचय तथा अंतिम नाम किसका है? तो भक्त नामावली में ये तो भक्त नामावली जो है पद्य रचना है, 116 भक्त कवियों का परिचय है इसमें। अंतिम नाम नाभादास का है इसमें। ठीक है। कवि रत्नमाला किसकी रचना है? इसका रचना काल क्या है तथा इसमें कितने कवियों का परिचय है? तो देखिए, कवि इसके हैं हरि राय तुलसी। ये तुलसी का मतलब ये तुलसीदास नहीं है, तुलसी ये अलग है। तुलसीदास ये आचार्य रामचरितमानस के रचनाकार तुलसी जो है, ये तुलसी ये नहीं है, ये अलग है। ठीक है। तो इसके कवि तुलसी हो गए। समय इसका है 1712 विक्रम संवत, और परिचय
74 भक्त कवियों का परिचय इसमें है। इसके बाद कालिदास हजारा के रचनाकार वो रचनाकाल क्या है? तो कालिदास हजारा के रचनाकार हैं कालिदास त्रिवेदी। 1775 विक्रम संवत में लिखी गई रचना है। 212 भक्त कवियों के 1000 पदों का संकलन किस रचना में है? तो कालिदास हजारा में है। शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ कौन सी रचना है? तो कालिदास हजारा शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ है। आधार ग्रंथ का मतलब ये होता है कि जैसे इसका आधार ग्रंथ है, कहने का मतलब कालिदास हजारा के आधार पर शिव सिंह सरोज की रचना हुई है। ठीक है। काव्य निर्णय के रचनाकार और रचनाकाल क्या है? तो काव्य निर्णय भिखारी दास लिखे हैं, जो कि 1782 विक्रम संवत में। मुख्यतः रीति ग्रंथ है, किंतु कुछ इतिहास विषयक जानकारी भी मिलती है किसमें? काव्य निर्णय में। ठीक है। कवि नामावली के रचनाकार वो रचनाकाल क्या है? तो कवि नामावली सूदन इसके रचनाकार हैं, और रचनाकाल यानी समय है इसका संवत 1810। 10 कवित छंदों में 10 कवियों का परिचय किस रचना में है? तो कवि नामावली में है। राग सागरोद्भव राग के रचनाकार व रचनाकाल क्या है? तो इसके रचनाकार कृष्णानंद हैं, और 1900 विक्रम संवत में लिखा गया है। श्रृंगार संग्रह के रचनाकार व रचनाकाल बताना है, तो सरदार कवि रचनाकार हैं, और रचनाकाल यानी समय इसका है 1904 विक्रम संवत। 125 से अधिक रचनाकारों का परिचय, उनकी रचनाओं के उदाहरण, काव्यांगों की भी विवेचना किस में है? तो श्रृंगार संग्रह में है। कवि रत्नमाला के रचनाकार व रचनाकाल, तो कवि रत्नमाला के रचनाकार हैं मुंशी देवी प्रसाद, और इसका समय है 1968 विक्रम संवत। गोरखनाथ एंड दी कनपटा योगीज की रचनाकार व रचनाकाल क्या है? तो इसके रचनाकार हैं ब्रिग्स या ब्रिग्ज। ठीक है, ब्रिग्स या ब्रिग्ज। ब्रिग्ज देखिए, ब्रिग्स दिया रहे चाहे ब्रिग्ज, दोनों एक ही हैं, कोई भी आ सकता है, मतलब दोनों नाम एक ही है, थोड़ा सा अंतर है। मतलब इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो कुछ लोग ब्रिग्स पढ़ते हैं, कुछ लोग ब्रिग्ज पढ़ते हैं। ठीक है, बस यही अंतर है। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तब, तो दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, और इसका समय है 1955 विक्रम संवत। इसके बाद राजस्थान के 108 रचनाकारों का परिचय, उनके कविता सवैयों का संग्रह किस में है? तो कवि रत्नमाला में है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, आप एक अच्छा सा कमेंट भी करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।